TWR का प्रस्तुति जिंदगी की राह बाइबल की पुस्तक का क्रम से अध्ययन हवे, जौना में आपके उ सब मिली जीवन की परमेश्वर द्वारा बचावे और मसीह नियर जिए खातिर जरूरी है। बाइबल ए बात के बुनियादी रूपरेखा के भी साथ रखेला कि एगो विश्वासी के दूसरे के साथ कैसे जिए के बा। जे यीशु के पाछा चलेला, कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, पिछला कार्यक्रम में हमने के पढ़ले समझले रह जा कि विकास चीज सब की उत्पत्ति
बिल्कुल बिल्कुल ना करेला। लेकिन आज संसार में यह भ्रम प्राप्त बा। हम रुआ से कहे चाहतानी कि हम विकास के ईश्वर रहित प्रचार के अर्थात यह विचार के जौन की माटी से मनुष्य तक, जीव द्रव्य से अस्तित्व तक, अमीबा से प्राण संरक्षण कोयले बने, हम पूर्ण रूप से अस्वीकार करतानी। विकास के सिद्धांत के मुख्य समस्या एकरा अंत के परिणाम है। विकास एगो भयानक विनाशक निराशावाद के ओर ले जाता। ई मनुष्य के ई विश्वास करे खातिर प्रेरित करता है कि ऊ सफलता के प्राप्त कर चुकल बाने, कि ऊ सब कुछ है और एक कि ऊ वास्तविक रूप से बिल्कुल ऊंचाई पर या शिखर पर बा। और आज ये विश्वास एगो घातक निराशावाद के ओर ले गइल बा। ऊ निराशावाद हमनी के महाविद्यालय में सब में देखल गइल बा और जवान लोग सब के बीच आत्महत्या के भयप्रद दर में देखल जाला। हम एकरा खातिर विकास के शिक्षा के उत्तरदायी ठहरावतानी। डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन ई कथन कहले रहन, जौन आदमी खुद अपना जिंदगी के आदर करला और अपना संगी मनुष्य की जिंदगी के व्यर्थ समझला तो ऊ न केवल अभागा है बल्कि जिंदगी के खातिर प्रायः अयोग्य बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, हम रुआ से कहल चाहतानी कि विकास हमनी के जहाँ पहुँचौले बा ऊ है निराशावाद। मित्र पर तनकी सा रुकी और ध्यान दही। एगो चौंकावे वाली और अद्भुत बात ई बा कि ई छोट किताब उपदा विकास के परमेश्वर के तीखा जवाब है। और यही कारण से परमेश्वर कहले कि ऊ एदोम के विषय में का कोइलन। संग्रहालय में वैज्ञानिक सब के अनुसार दिखावल जाला कि मनुष्य 100,000 से 2,000 वर्ष पूर्व कैसे रहत रहन। ऊ चित्र सब के अनुसार दिखावताने कि ऊ जानवर के तरी रहत रहन और जानवर तरी लौकत भी रहन। हालांकि उनका किने उनकर कोनो फोटो नइखे नहीं रहे, पर उनकर एगो काल्पनिक तस्वीर बनावल गइल रहे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर के हमनी से कुछ कहे के बा। कारवा हमार रुआ ध्यान पूर्वक सुनब। 100,000 वर्ष से पीछे काहे जाई। यही समय रुआ औरत और पुरुष सबके देखब जौन की जानवर सबके तरी जी रहल बाड़े। उ जानवर सबके तरी ना लौकेलन, बल्कि ओह में से कुछ बहुत सुंदर लोग कहाले, पर उ जानवर के तरी जी रहल बाड़े। मित्र सच्चाई ई बा कि उ ऊंचा स्थान जहाँ पर परमेश्वर उनका के रचल रहन, ओ में ओ स्थान में नीचे आगुल बाड़े जहाँ परमेश्वर पर निर्भर ना करला। दूसरा शब्द में कहा जाए जहाँ की उ परमेश्वर पर निर्भर ना करला। न केवल उ जानवर सबके तरी रहलन, बल्कि उ जानवर से बदतर जिंदगी जियलन। कोनो जानवर दारू शराब ना पियला, या अपना मेहरारू के ना मारे पीटेला, या अपना बाल बच्चा सबके ना मारेला, हत्या ना करला, या समलैंगिकता के व्यवहार ना करला। केवल मानव जाति ही इस तरीके व्यवहार करेला। हमने के दिन में मनुष्य जानवर सबसे बदतर जिंदगी जियला और उ वहाँ एदोम में उपदाह के दिन में वही तरी जियत रहले। ना मित्र, मनुष्य पशु जगत से विकसित ना भइले, जौन की उनकर उपलब्धि सब आश्चर्यजनक बा। फिर भी मनुष्य एगो जानवर से अधिक नीचे गिर गइल बा। जब वो निर्णय करताने कि उ परमेश्वर के बिना जिंदगी जी है, परमेश्वर एदोमी से जौन कहले याद करा, पर चाहे तू उकाब के समान ऊंचा
उठत होख वरन तारा गण के बीच आपन खोता बनौले होख, तबहु हम तोरा के वहां से नीचे गिरा देव। ओबदा एदोम के संपूर्ण विनाश की घोषणा कइल जारी रखताने। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ तो ओहमे देखी श्रोता मित्र भाई बहन, ओबदा के किताब 1 अध्याय के 5 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से। यदि चोर तोहरा घर में घुसते या लुटेरा रात में डाका डलिते तो ऊ अतना ही लूटते जतना कि उनका खातिर काफी होखित। यदि अंगूर तुरे वाला तोहरा किने आइते तो ऊ निसंदेह कुछ छोड़ दिहते। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ओबदा कहत रहन कि यदि एगो चोर उनका के लूटे खातिर आइत तो ऊ सिर्फ उहे चीज ले जाइत जौन कि ऊ चाहत रहे, ऊ सब कुछ ना ले जाइत। दाग के तुरे वाला के साथ भी यह बात सत्य होई कि ऊ कहीं कहीं दाग छोड़ी जेते। पर परमेश्वर एदोम से कहले, जब हम तोहार न्याय करब तब विनाश पूरा होई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में और समझे बूझे सोचे विचारे खातिर अपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोले ले रही और ओमे देखत पढ़त समझत और सोचत विचारत चली। त श्रोता मित्र भाई बहन, पढ़े समझे सोचे विचारे खातिर अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में से निकाल ली ओबद्याह नबी की किताब 1 अध्याय 6 पद के हमरो सामने पढ़े जा रहा बनी। सुनी। पर ऊ एसाव के अतना बुरा तरी लूटले, उनकर खजाना कैसे खोज के निकालल गइल। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ई ओबदा के किताब के कुंजी पद ह। एसाव के धन कैसे खोज के लूटल गइल। एगो इब्री विद्वान जिन्स वर्ग एकरा के एह तरी से अनुवाद करताड़े, एसाव के धन कैसे निकालल गइल बा, या परमेश्वर एसाव के सूक्ष्मदर्शी के नीचे राखल बा और कहताड़े, आवा देख हम एकरा के घृणा करतानी, हम काहे उनका से घृणा करीना। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, उनका जिंदगी के अभिमान के कारण ऊ हमरा के त्याग दिल बने और ये हमरा बिना जिए के आपन क्षमता के घोषणा कोइले बने। ये ह जिंदगी के अनिमा, उनकर गुप्त धन जैसे पता लगा के निकालल गइल। मित्र स्पष्ट रूप से जब हम उत्पत्ति की किताब में एसाव की कहानी पढ़ रही तब हम एकरा के एकदम ना समझ ले रही। यद्यपि हम एकरा के उत्पत्ति में चुक गोल रहन, लेकिन हम यहाँ एकरा से नहीं चुकल। अब हम सूक्ष्मदर्शी लेके एसाव के देखब और देखब कि ऊ अपना पहिलौठा के अधिकार के सौदा एगो 1 कटोरी दाल से काहे कइलन। एकर बहुत ही साधारण कारण ई रहे कि पहिलौठापन के मतलब होला कि ऊ परिवार के पुरोहित हुई हैं और एकर मतलब होला परमेश्वर के साथ संबंध के पावे के अपेक्षा। 1 कटोरी दाल लेब जब रुआ उपस्थिति पर पहुंचब तब प्रिय मित्र रुआ ओ सुअर के स्तर तक गिर गइल बानी जौन की नाला में पड़ल बा। ओबदा 1 अध्याय के 7 पद में लिखल बा, तोहर सब संधिबद्ध राजा सब तोहरा के धोखा दिहले, उ तोहरा के सीमा तक खदेड़ दिहले। तोहरा संग के राजा तोहरा पर प्रबल हो गइले, जौन तोहरा साथ तोहरा छिपा में खाना खात रहन। उ तोहरा के फसावे खातिर जाल बिछौले बाणे। उ तोहरा विषय में कहताणे, ओकरा में कुछ समझ नहीं खे। एदोम एगो ऐसन राष्ट्र है जेकरा बगल से होके
ओह दिन के सब दुश्मन गुजरत रहन। उ उनकर परवाह ना करत रहन। उ ऊपर चट्टान के बीच पेट्रा के शहर में सुरक्षित रहन। पर नबूकदनेस्सर ओ शहर के भीतर अपना जासूस सबके भेजे में सफल हो गई रहन और उनका द्वारा वो शहर पर कब्जा कर सकत रहन। ठीक जैसे कि परमेश्वर यरूशलेम अर्थात याकूब के बेटा के शहर जौन की परमेश्वर के त्याग दिले रहन उनकर विनाश करे खातिर नबूकदनेस्सर के उपयोग कैले रहन। उ एसाव के बेटन के राष्ट्र अर्थात एदोम में पहुंचे और कब्जा करे में भी नबूकदनेस्सर के उपयोग कैले। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, तो और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और में देखी उबदाह नबी की किताब 1 अध्याय 8 पद के हम रुआ सामने पढ़े जा रहल बनी। सुनी ध्यान से। हम प्रभु ई कहतानी, ओह दिन हम एदोम राष्ट्र में बुद्धिमान मनुष्य सबके अंत क देव, एसाव पहाड़ से समझ के हटा देव। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, एदोम न केवल चट्टानी पहाड़ के अपना किला में अति सुरक्षित होके खातिर जाए के पड़ल रहे, पर उ बुद्धिमान ज्ञान और अंधविश्वास में भी विकसित हो गई रहन। पेट्रा एगो प्रतिमा पूजक केंद्र रहे जहाँ बहुत सा खंभा पूजा करे वाला रहन, यानी कि खंभा पूजा पद्धति रहन। खोजकर्ता पेट्रा के चारों ओर के पहाड़ सब के सबसे ऊंचा स्थान के खुदाई कैलन जहाँ खूनी मानव बलिदान चढ़ावल जात रहे। एकदम अपना बुद्धिमानी के खातिर भी प्रसिद्ध रहन। याकूब के मित्र एलीपज तेमानी रहन। अयुब 4 अध्याय 1 पद। लोग दूर दूर से एकरा ज्ञानी सबके बुद्धिमानी के सुने खातिर आवत रहले। इर्मिया नबी की किताब 49:7 पद। परमेश्वर कहतानी कि उ एदोम के ज्ञानी सबके और एसाव के पहाड़ के समझदार सबके नष्ट करी हैं। आई देखल जाओ श्रोता मित्र भाई बहन उबदाह नबी की किताब 1 अध्याय के 9 पद के ए पद में एह तरी से लिखल बा, ओ तेमान नगर तोरा योद्धा सबके साहस समाप्त हो जाई, अतः एसाव पहाड़ के निवासी कट कट की गिरी हैं। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, तेमान के नाम एसाव के पोता के नाम पर पड़ल और ई एदोम के दक्षिणी भाग में स्थित बा। तेमानी लोग अपना साहस के खातिर जानल जाले। यही अध्याय के पद 10 से 14 में उबदाह ओ कारण के सूची दे रहल बने जेकरा खातिर परमेश्वर एदोम के नाश करे वाला बाणे। जिंदगी के घमंड या अभिमान उनकर सबसे बड़ पाप रहे, पर ई अन्य पाप के करे खातिर भी प्रेरित कैले। घमंड एगो व्यवहार या आचरण है। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, पर ई एगो ऐसन आचरण है जौन से रुआ लंबा समय तक लुकवा के नहीं रख सकत। ई फूट के बहुत कैंसर के तरी निकली, काहे कि ई मनुष्य में बहुत ही आश्चर्यजनक प्रेरक वाला है। रुआ जिंदगी के अवधारण धीरे धीरे रुआ अंगुरी सब में, रुआ गोड़ में, आँखी में और रुआ सब इंद्रिय सब में खुद कार्य करेला। रुआ कौनो तरी ओ अवधारणा के प्रकट करब। यदि रुआ ईश्वर रहित बानी तो रुआ ईश्वर रहित जिंदगी बिताइब। यदि रुआ ईश्वर भक्त या धार्मिक बानी तो रुआ धार्मिक जिंदगी बिताइब और ई स्वाभाविक रूप से होला। ऐसे अब उबदाह ओ भयानक पाप सब के बतावे जा रहल बने जौन की एदोम के जिंदगी के घमंड से पैदा भइल बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, रुआ के ई बात यहाँ पर याद रखे कि चाहे कि एसाव और याकूब दोनों जुड़वा भाई रहन। उ एक दूसरा के विपरीत रहन। उ एक ही परिवार में पलले बढ़ले और आगे बढ़ले और उन्हीं लोग के एक ही माता पिता रहन। उनका बीच में बिल्कुल शुरू से ही मुकाबला रहे।
उन्हीं लोग के बीच एगो घृणा और एगो कुड़कुड़ाहट रहे जौन की कभी भी एकरा के लिपटावल नहीं जा सकत। यहाँ तक कि वो दूगो बड़ राष्ट्र बन गइल तब उन्हीं लोग के मेल ना भइल। किंतु हम पावतानी की परमेश्वर के पास एदोम के साथ अपना संबंध के बारे में अपना लोगन से कहे खातिर कुछ बा। भजन संहिता 137 के 7 पद ए तरी बता रहा बा, हे यहोवा परमेश्वर, यरूशलेम के दिन के एदोमी सब के विरुद्ध स्मरण करा कि ऊ कैसे कहत रहन, ढाह एकरा नेव तक ढाई द। मित्र, एदोम इसराइल के बुरा दिन में जब बेबीलोन के लोग वो राष्ट्र के नाश कैलन तब इसराइल के साथ देवे के बदले किनारा खड़ा रहन और इस सही में ललकारे वाला बन गइलन तथा बेबीलोनी सब के उनका ऊपर क्रूरता के खातिर उकसवले। पर परमेश्वर इसराइल से एकदम शुरू में जब वो ए देश में अइले तब कहले रहन, कोनो एदोमी से घृणा मत करिह काहे कि ऊ तोहार भाई ह। कोनो मिस्री से भी घृणा मत करिह काहे कि उनकर देश में तू परदेसी होके रहतड़ा। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय 7 में लिखल बा, इसराइल के साथ एदोमी के संबंध सबसे बढ़ रहे काहे कि ऊ उनकर सगा भाई रहन। इससे परमेश्वर उनका से कहले रहन कि घृणा मत करिह। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, पर हमनी के देखब जा कि एदोम इसराइल के प्रति घृणा और कुड़कुड़ाहट अपना राष्ट्र के पूरा इतिहास से व्यक्त कैले बने। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।